बिंदिया अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। उसने लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत लहंगा और चमचमाता हुआ सैंडल पहन रखा था। दुल्हन के जोड़े में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अरे वाह, ये लाल लहंगा और सैंडल मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमारी लग रही हूँ। बस अब मुझे मेरे राजकुमार प्रिंस का इंतजार है। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी बचपन की दोस्त सेजल अंदर आती है। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी दोस्त। सेजल, तुम यहाँ? तुम तो ये गांव छोड़कर चली गई थी ना? हाँ, चली तो गई थी, लेकिन जाकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाई। मतलब? अरे तुम्हें क्या लगा मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में नहीं आऊंगी? उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं सेजल, गलती मेरी भी थी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बिंदिया, अब मैं सब समझ गई हूँ। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, किसी के दिल में जबरदस्ती अपने लिए जगह नहीं बनाई जा सकती। शुक्रिया सेजल, मुझे खुशी है तू मुझे समझ गई। मैं और प्रिंस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ। अच्छा चल वो सब छोड़ और देख, मैं तेरे लिए छोटा सा शादी का तोहफा भी लेकर आई हूँ। सेजल बिस्तर पर रखा हुआ सुंदर सा डब्बा उठाकर बिंदिया को देती है। अरे सेजल, इसकी क्या जरूरत थी? आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज के बाद तू अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैंने सोचा अपनी दोस्त को एक बार आखिरी निशानी दे दूं। अरे तू बिल्कुल नहीं बदली। अब चल जल्दी से इसे पहन कर दिखा। लेकिन सेजल, मैंने तो पहले से ही लहंगा पहन रखा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगर तूने मेरे दिए हुए लहंगे को नहीं पहना तो मैं समझूंगी तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। बिंदिया मुस्कुराते हुए डब्बा खोलती है। जैसे ही डब्बा खुलता है, उसके अंदर रखा लाल लहंगा और लाल कलर का सैंडल चमक उठता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने इसे खास तेरे लिए चुना है। बिंदिया तुरंत वो लहंगा और सैंडल पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वो सैंडल अपने पैरों में डालती है, कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल जाती है और बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है और कमरे में लगा आईना जोर जोर से हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ अचानक से इतने ठंडे क्यों हो रहे? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सेजल। बिंदिया, शायद मौसम खराब हो गया है, मैं अभी खिड़की बंद करके आती हूँ। लेकिन तभी सेजल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। अब शुरू होगा तुम्हारी बर्बादी का खेल बिंदिया। बिंदिया को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने जो लहंगा और सैंडल पहना है वो कोई साधारण शादी का जोड़ा नहीं था। वो एक ऐसी मृत दुल्हन का श्रापित लहंगा और सैंडल था जिसे उसका प्यार कभी नहीं मिला। कुछ दिनों पहले सेजल और बिंदिया दोनों ही प्रिंस से प्यार करती थी, लेकिन प्रिंस सिर्फ बिंदिया से प्यार करता था। जब प्रिंस पूरे गांव के सामने बिंदिया को अपनी होने वाली पत्नी घोषित करता है तो ये देखकर सेजल का दिल टूट जाता है। उस रात सेजल अपने कमरे में अकेली बैठकर रो रही होती है। उसके सामने वही लाल शादी का लहंगा और सैंडल रखा होता है जिसे उसने बचपन से अपनी शादी के लिए संभाल कर रखा था। मैंने इस लहंगे के साथ कितने सपने देखे थे। सोचा था एक दिन प्रिंस मुझे दुल्हन के रूप में इसी लहंगे में देखेगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बिंदिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। रोते रोते सेजल वही लहंगा और सैंडल पहनती है और आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखकर वो और ज्यादा टूट जाती है। कितनी बार मैंने खुद को इसी लहंगे में प्रिंस के साथ देखा था, लेकिन आज मैं दुल्हन नहीं, एक टूटा हुआ सपना बनकर रह गई हूँ। अगर प्रिंस मेरा नहीं हो सकता तो मैं भी किसी की नहीं बनूंगी, किसी की नहीं। उस रात सेजल अपनी जान दे देती है, लेकिन मरते समय
उसके दिल में प्यार से ज्यादा नफरत और बदले की आग होती है। कहते हैं जब कोई इंसान बहुत बड़ी नफरत लेकर मरता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बदले की आग में भटकते रहती है। इधर बिंदिया का सर दर्द से फटा जा रहा था। आह! सेजल, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर घूम रहा है सेजल। अभी तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमने वाली है बिंदिया, बस देखती जाओ। सेजल, ये तुम क्या कह रही हो? तभी सेजल एक अजीब सी चुड़ैल में बदल जाती है और गुस्से में कहती है, बिंदिया, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन प्रिंस ने पूरे गांव के सामने तुझे अपनी होने वाली पत्नी बताया था, उसी दिन मेरी दुनिया उजड़ गई थी। बचपन से मैं प्रिंस से प्यार करती थी। मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अपनी शादी के लिए यही लहंगा और सैंडल संभाल कर रखे थे। मैं सोचती थी एक दिन इन्हें पहनकर मैं प्रिंस की दुल्हन बनूंगी। इसका मतलब तू उसे अभी भी नहीं भूली? तू आज भी प्रिंस से प्यार करती है? हाँ, मैं तो मरकर भी उसे नहीं भूल पा रही हूँ। सेजल, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तू प्रिंस से प्यार करती है। सही कहा, प्यार जानबूझकर नहीं होता, लेकिन दर्द होता है बिंदिया, बहुत दर्द होता है। और आज मैं वही दर्द तुम्हें देने आई हूँ। मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ बिंदिया, मैं तो बस तुझसे तेरा सब कुछ छीनना चाहती हूँ। तेरी खुशियाँ, तेरा प्यार और तेरी पहचान। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है मुझे? इतना बोलकर बिंदिया वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है और सेजल वहां से हंसते हुए गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिंदिया को होश आता है तो वो अपने बस में नहीं होती है। वो अजीब सी हंसी के साथ शीशे में खुद को निहारती है और कहती है, आखिरकार आज मेरा वर्षों का सपना पूरा हो ही जाएगा। कुछ ही देर बाद विदाई की रस्म शुरू हो जाती है। रोते हुए बिंदिया अपने माता पिता से गले मिलती है और प्रिंस के साथ ससुराल चली जाती है। इधर ससुराल में उसकी सास स्वागत के लिए थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो आरती करने लगती है अचानक दिया बुझ जाता है। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। अरे माँ, हवा से हो गया होगा, जाने दो ना। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। प्रिंस कमरे में जाता है तो देखता है बिंदिया शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप ठीक कर रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में आज मैं तुम्हारी सपनों की दुल्हन लग रही हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। सही कहा, आज मेरा वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। तभी बाहर से प्रिंस को कोई आवाज लगाता है और प्रिंस बाहर चला जाता है। रात में प्रिंस काफी देर से आता है और आते ही वो सो जाता है। आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है बिंदिया बिस्तर पर नहीं है। बिंदिया, बिंदिया। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। बिंदिया आईने के सामने खड़ी होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो खुद को देखकर मुस्कुरा रही होती है। बिंदिया, इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर कैसी लगती हूँ। अरे यार, काफी देर हो गई है, आकर सो जाओ, सुबह मंदिर भी तो जाना है। ये सुनकर बिंदिया काफी डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, नहीं। अगली सुबह बिंदिया की ननद उसके कमरे में आती है। भाभी, ये क्या, आप तैयार हो गई और ये आपने फिर से कल वाला ही लहंगा पहन लिया। जल्दी से दूसरा लहंगा पहन लीजिए, बाहर सब लोग मंदिर जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? कभी नहीं,
मैं ये लहंगा अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी, समझे तुम? बिंदिया भाभी, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? मैं बिंदिया नहीं हूँ, समझी? मैं सेजल हूँ, सेजल हूँ मैं। इतना बोलकर बिंदिया अपनी ननद को हवा में उछाल देती है। माँ, भैया, बचाइए, बचाइए मुझे, कोई है? मेरी मदद करो। भाभी। बिंदिया अपनी ननद को वहीं पटक देती है और शीशे में खुद को देखकर कहती है, बिंदिया, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इस रंग रूप पर। इसी की वजह से प्रिंस तुमसे प्यार करता है ना। आज मैं तुमसे तुम्हारी सुंदरता छीन लूंगी। इतना कहकर सेजल बिंदिया के चेहरे को कोयले की तरह काला कर देती है और फिर कैंची से अपने ही बाल काटने लगती है। तब तक वहाँ पर घर के सभी लोग आ जाते हैं। बहू, ये तो क्या कर रही है? क्या हो गया है तुझे? ए बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी? इतना बोलकर बिंदिया अपनी सास को भी हवा में उछाल देती है। बचाओ, बचाओ। प्रिंस बेटा, जल्दी से जाकर पुजारी जी को बुला ला। बहू के अंदर जरूर कोई आत्मा का साया है, जल्दी कर बेटा। प्रिंस जल्दी से पुजारी जी को बुला लाता है। पंडित शिवानंद बिंदिया को देखते ही गंभीर हो जाते हैं। आपकी बहू के शरीर में एक बेचैन आत्मा का साया है। क्या आत्मा? हाँ, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो आत्मा बदले की आग में जल रही है। हमें जल्दी ही पूजा करनी होगी। उस रात घर के आंगन में पूजा शुरू होती है। मंत्रों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। अचानक तेज आंधी चलने लगती है और फिर आसमान में काले बादल छा जाते हैं। नहीं, कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता, कोई नहीं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो? सेजल, सेजल हूँ मैं बस अपना प्यार चाहती हूँ। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये तेरा शरीर नहीं है। छोड़ दे इस लड़की को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। शिवानंद पंडित अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर कहते हैं, ये सब उस श्रापित लाल लहंगा और सैंडल की वजह से हो रहा है। जल्दी जाओ, उस श्रापित लाल लहंगे और सैंडल को लेकर आओ। जल्दी ही उस श्रापित लहंगा और सैंडल को वहां लाया जाता है और फिर पंडित अपने मंत्रों के साथ उन दोनों को हवन कुंड में डालकर उसे नष्ट कर देता है। नहीं। इतना बोलकर बिंदिया वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद बिंदिया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।